और अब बात करते हैं पटना की, जहां पटना में समीक्षा बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक करने वाले हैं जेपी नड्डा। बिहार चुनाव को लेकर बैठक में मंथन करेंगे नड्डा और सभी नेताओं से तैयारी का फीडबैक भी लेंगे जेपी नड्डा। तो देखिए, बिहार में चुनाव है, बीजेपी लगातार स्ट्रैटेजी के तहत चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में जेपी नड्डा पटना में आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है, फीडबैक लेंगे। और देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है तमाम नेताओं, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को कि आप जन जन तक जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसे पहुंचाएं, ताकि जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज जेपी नड्डा पटना में एक मीटिंग करने वाले, समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें नेता कार्यकर्ताओं के साथ वो फीडबैक भी लेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, और बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार रहती है। इसी के तहत आज एनडीए को धार देने के लिए जेपी नड्डा जो कि बैठक करने वाले हैं, और इसके मद्देनजर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा, चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक होने वाली है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आज जेपी नड्डा समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें? सर्वेश, आप तक आवाज आ रही है? देखिए रंजना, आज जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीएल संतोष भी इस दौरान पटना में हैं, तो वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और जी रंजना, मैं बता रहा था कि बीएल संतोष भी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे आज इस बैठक का हिस्सा होंगे। और जेपी नड्डा सुबह 11 बजे उनके आने का कार्यक्रम था, वो पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो एक निजी कार्यक्रम में जाएंगे, फिर उनका छपरा जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद जब वो आएंगे तो शाम को 5 बजे से बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, जो टास्क दिए गए थे उन टास्क पे कितना अमल हुआ है, किस तरीके से एनडीए का जो लगातार सम्मेलन चल रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर। इसके अलावा जो सीटों पे दावेदारी है, वो दावेदारी किस तरीके से किसकी ज़्यादा मजबूत है, और जो इंटरनल जो सर्वे कराए गए हैं पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से, उन तमाम सर्वे की रिपोर्टों के ऊपर भी गहन विचार विमर्श होगा। पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीट शेयरिंग के मसले पर भी बातचीत होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग एक खास मसला रहा है और निश्चित तौर पर देखिए जो घटक दल हैं उनके अलग अलग दावे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे उन दावों का निपटारा किया जाए, कैसे सीट शेयरिंग की जाए ताकि एक सामंजस्य बैठ सके और चुनाव में जीत मिल सके, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक होनी है रंजना। सर्वेश, और जानकारी ये भी है कि इसी महीने 2 बार अमित शाह भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। अभी जेपी नड्डा पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर डालने वाली है, और अमित शाह की जो चुनावी रणनीति होगी, चाणक्य नीति होगी, वो कितना फ्रूटफुल रहने वाली है? के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। उस बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई थी। आगे भी बैठकें होनी है। प्रधानमंत्री भी परसों पूर्णिया आ रहे हैं और सीमांचल के इलाके में उनका दौरा है, तो निश्चित तौर पे सीमांचल का जो इलाका है, एक तरह से कहा जाए तो जो महागठबंधन का गढ़ रहा है, जहाँ पे हालांकि लगातार महागठबंधन सेंध मारने में कामयाबी हासिल की है उसने, तो उस गढ़ को एक तरह से साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और सीमांचल को बहुत कुछ मिलने वाला है, पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात भी मिलने वाली है इस बार। तो निश्चित तौर पे देखिए काफ़ी अहम हो जाता है जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसी तौर पे जब अमित शाह बैठकें कर रहे हैं, जेपी नड्डा बिहार आकर बैठक कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का अब खुद ही आकलन कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की भी तैयारियां चल रही हैं, वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव 16 तारीख से फिर यात्राओं पर निकलने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो दोनों तरफ से जो है वो चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग का एक मसला है, उस मसले को सुलझाने की कवायद लगातार चल रही है और उसकी कोशिश आज भी देखने को मिलेगी। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखे। तो देखिए, आज जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें फीडबैक भी लेते नजर आएंगे, और जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ये बैठकें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है।